हाँ तो बेटा देखो इसको, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये अपन को सिद्ध करना है भाई। तो अपन सिद्ध कैसे करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। ऐसे सवालों में बेटा हर का परिमेयकरण ही करना पड़ता है। जैसे बटे में आ जाए ना तो उसमें हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेय में क्या होता है, ये माइनस का चिन्ह है ना तो इसको प्लस बना देते हैं, तो प्लस और प्लस ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया बटे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पहली आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो दोनों का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, स्क्वायर हट गया, क्यों हटा, अंडर रूट से बाहर आया तो स्क्वायर हट गया। एक बार दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन था, इसका रैशनलाइजेशन किया, हर का परिमेयकरण किया, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। इसका दोनों का स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट के बाहर आ गया। अब ये कोस इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो 1 बटे में कोस ए हो जाएगा और प्लस में ये साइन ए बटे में कोस ए हो जाएगा। अब 1 बटे में कोस ए सेक ए होता है बेटा, तो 1 बटे में कोस ए को सेक ए लिख सकते हैं, प्लस साइन बटे में कोस किसका स्पेशल होता है, टेन का होता है, तो टेन ए का टेन ए, ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। RHS भी हमारा क्या था, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो LHS बराबर में RHS। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में टेन थीटा। ये इसको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू है टेन थीटा के बराबर है, 4 नंबर में आएगा, ये आ सकता है 4 नंबर में। ठीक है, ऊपर में LHS में साफ साफ दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, माइनस 2 साइन की पावर 3 थी, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या है, कोस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कोस थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बच जाएगा, और माइनस 1 बच जाएगा। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इधर साइन थीटा को नो चेंज रखेंगे। अब देखो पहली आइडेंटिटी के हिसाब से 1 की जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। बटे में देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, साइन थीटा कॉमन है इसमें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचेगा, नीचे में कोस कॉमन है तो कोस इंटू 2 कोस स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 1 बच जाएगा। इधर देखो साइन को नो चेंज रखा मैंने, 1 की जगह पहले, अब तुम कह सकते हो कि भाई 1 की जगह हम सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी भी तो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सारे हमारे क्वेश्चन में डाटा साइन कोस है, इसलिए पहली आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया और 2 साइन स्क्वायर का नो चेंज रखा मैंने। बट एम कोस थीटा का भाई कोस थीटा है और 2 कोस स्क्वायर का 2 कोस स्क्वायर थीटा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस दोबारा से बताओ, 1 की जगह तुम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे साइन थीटा का नो चेंज है। अब देखो गौर करो, कोस स्क्वायर का तो कोई जोड़ीदार नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो हमारे पास कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। बटे में क्या बचा हमारे पास, कोस थीटा इंटू में, बहुत ध्यान देना, 2 कोस क्यूब थीटा नो चेंज बेटा, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ही कोस स्क्वायर हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा से देख लो, कोस स्क्वायर का ऊपर कोई जोड़ीदार नहीं था, प्लस का था तो ऐसे कैसे रख दिया, साइन स्क्वायर इधर प्लस का 1 था और 2 माइनस के थे, तो 1 माइनस का बच गए ना, और बटे में 2 कोस क्यूब ऐसे कैसा है, सॉरी कोस स्क्वायर ही बचेगा, क्यूब में से कोस तो बाहर ही निकाल लिया था, तो कोस स्क्वायर ही बचेगा ना,
इधर कोस बाहर निकाल लिया था कोस क्यूब में से, तो कोस स्क्वायर ही बचेगा। अब 2 कोस स्क्वायर तो ऐसे कैसा है, इस माइनस को अंदर ले गए तो माइनस साइन स्क्वायर आया और माइनस का कोस स्क्वायर आ गया। अब बताओ मुझे तुम जरा, साइन थीटा का साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कोस थीटा इंटू में देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बच गया ना और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब साइन बटे में कोस आप जानते हो अच्छे से क्या होता है, टेन थीटा ही हमारा RHS है। इस सवाल का आंसर हो गया। एक नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन और देखो, इसमें प्रश्नावली का ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पेपर में, जो मॉडल पेपर है इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये करा देता हूँ प्रायिकता का, फिर आगे कराऊंगा साइन थीटा कोस थीटा की। तो दे रखा है इसमें एक बक्सा है, इसमें 6 से 50 तक की संख्या लेनी, 6 से 50 तक की, जिसमें 6 भी मेंशन है और 50 भी। तो याद रखिए कार्ड निकाला जाता है, तो कार्ड पर अंकित जो है संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसकी प्रायिकता निकालनी है अपने को। किसकी प्रायिकता है? पूर्ण वर्ग संख्या की। तो भाई 6 के बाद में देखो 7 पूर्ण वर्ग नहीं, 8 नहीं, 9 है बेटा, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 है, 36 है और 49 है। इसके अलावा बता दो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? इसके अलावा कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। 9, 16, 25, 36 और 49, तो अनुकूल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। और कुल परिणाम भाई 50 में से 5 घटा दें, है ना, तो 45 हो गए कुल परिणाम। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र आप लिख देना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको बराबर सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन तो इसमें भी देखा था मैंने, अभी देखा था, ये क्वेश्चन था। देखिए अपन लेते हैं इसको, कौन से सूत्र से खोलोगे बेटा? ये कौन से सूत्र से खोलता दिखाई दे रहा है? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर प्लस, ध्यान समझना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट हो तो बता दो भाई साहब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दिया ना इसको भी ऐसे खोलना पड़ेगा भाई। प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट है? RHS को हमको लेना ही नहीं है, सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल दिया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल दिया। अब दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? चाहे दूर दूर हो आगे ले आएंगे, एक होता ही। ठीक है साहब, एक होता है। प्लस कोसेक स्क्वायर का नो चेंज, कोसेक स्क्वायर ही रहने दो, है ना। और भाई इधर क्या है, सेक स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ। प्लस देखो साइन से कोसेक कट जाता है, वैसे दिमाग लगाओ तो साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर मैं कोसेक की जगह 1/sin रखूँगा तो साइन से साइन कट जाएगा ना, तो मैं कोसेक से साइन ही काट सकता हूँ ना बेटा ऐसा, क्योंकि कोसेक को मैं 1/sin लिखूँगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 2। ऐसे मैं कोस को सेक से काट सकता हूँ, क्योंकि मैं सेक को 1/cos से लिख सकता हूँ, तो सेक से कोस कट गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 और 2 4 और 1 5, तो संख्या बच गई। प्लस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा? 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ मुझे, लिख सकता हूँ ना थर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अभी देखो इधर 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS है, देख सकते हो अच्छे तो आप। 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, आंसर आ गया। हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ये देखिए संख्या 3/2 की पावर 5 गुणा 5/2 के दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अब आप बता सकते हो इसका दशमलव प्रसार कैसा है। देखो मैंने बताया था आपको, जिसका हर है वो 2 और 5 होता है, तो वह उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और जिसका हर 2 और 5 नहीं होता, उसका प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। तो इसका प्रसार क्या है? शांत प्रसार है। क्या प्रसार है इसका? टर्मिनेटिंग, शांत प्रसार होगा। क्या होगा? शांत प्रसार होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो 2 और 5 के फॉर्म में है।
एक अगला और सवाल आता है आपके पास, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। कोई हमारे पास कोई एक अभाज्य संख्या है, उसमें खुद का अलावा किसी का भाग जाएगा ही नहीं। तो एक अभाज्य संख्या है, उसमें गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी होती है, एक होती है। तो आप आंसर क्या निशान क्या लगा के आओगे, एक के निशान लगा के आओगे। एक बढ़िया क्वेश्चन ये आपके पास। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट लगा लो इसको, सच में ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है, के का मान ज्ञात करो। समझ लो चाहे तो इसको, तुम समझ सकते हो आराम से। देखो f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है, और ये और मेंशन कर रखा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात करो। कैसे करोगे भाई इसको, सवाल को तुम देखिए। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि माइनस बी बटे में ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह -5 है और ए की जगह 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया। समीकरण नंबर 1 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है, तो अल्फा बीटा बराबर सी कितना के और ए कितना 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, के आ गया हमारे पास। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान दो, इधर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे हम, है ना बेटा। के का मान, अल्फा बीटा का मान निकल जाए। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, जोड़ने पर बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा बराबर में 6, अल्फा बराबर में 6/2, अल्फा आ गया हमारे पास 3। अल्फा का मान हम इसमें रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख रहा हूँ मैं। अल्फा की जगह 3 माइनस बीटा की जगह पता नहीं बराबर 1, 3 माइनस 1 बराबर में बीटा, तो 2 बराबर में बीटा, तो बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर के है, तो अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान कितना है 2 बराबर में के, 3 दूनी 6, के बराबर में 6, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत मोस्ट है आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चों, m के किस मान के लिए, ध्यान से समझना, m के किस मान के लिए 10, m, -2 समान श्रेणी होगी, एपी होगी। बेटा ये एपी है। अब देखो ये दिमाग लगाने वाला सवाल है, आपको चक्रा है ये सवाल आपको चक्रा है। ये सवाल बताओ कैसा सवाल है बेटा, ये 10, ये डब्बा, ये -2। लो भाई आप कर सकते हो सवाल को, तो अब कोई दिक्कत, ये एम देती घबरा जाते हैं बच्चे, ये समस्या है। तो भाई इन डब्बे के मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, भाग दो, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो m बराबर में 10 प्लस -2 और बटे में 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2 बटे में 2, 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, 8 बटे में 2 कितना आ गया 4, 4 की टिक लगा के आओगे, इसमें 2 के नहीं लगाओगे, 4 की टिक लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, f(x) बराबर में x² माइनस px प्लस q के शून्य ज्ञात कीजिए यदि α² प्लस β²। अच्छा, इसमें α² प्लस β² का मान पूछा है आपसे। α² प्लस β² का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस और माइनस प्लस का p बटे में a की जगह 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर p आ गया। अल्फा बीटा c बटे में a होता है, तो c कितना है, अल्फा बीटा बराबर c q है और 1 अल्फा बीटा बराबर में q आ गया। इसका दोनों पक्षों में वर्ग कीजिए बच्चों, क्योंकि स्क्वायर का मान चाहिए तुम्हें। α² प्लस β² बराबर p, इसका हल करोगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करोगे ना, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर में p²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है α² प्लस β² की, इंटू 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू q है बराबर में p²। इस 2q को उधर भेज दो, तो α² प्लस β² बराबर में p² माइनस q 2q, ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बिंदु -5,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। कैसे करो भाई, अब ज़्यादातर बच्चे हैं ना तो वो इसमें दूरी का सूत्र लगाना शुरू हो जाते हैं।
ये दूरी सब देखते ही फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द -5 and 4, तो डिस्टेंस देखते ही उसको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए भाई। डिस्टेंस वस्टेंस नहीं निकालना आपको, डिस्टेंस तो निकालने का सूत्र नहीं लगाना आपको। तो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें इसका सीधा आंसर आ जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो एक्स को हटा दो, 4 आंसर आ गए, 4 मात्रक आपका आंसर आ गया। समझ में आ गए ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट जरूर है भाई, इसको ध्यान रखना। सवाल पूछ ले कल्पित विधि का सूत्र बताइए। अब कल्पित विधि का सूत्र क्या बताओगे, तो एक्स बराबर में a + सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ये कल्पित विधि का सूत्र है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कई क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी तुम्हारे लिए। और ये देखिए, एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु का 1/3 भाग है। माना कि माता की आयु कितनी है भाई, मान लो माता की आयु x बरस है ना, तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी। 12 साल बाद पुत्र की आयु बताओ, तो 12 साल बाद x + 3 + 12, यही अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए। समीकरण 8x² - 2x + -3 = 0 के शून्यकों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति कैसी होगी भाई, ये मूल इसके कैसे होंगे ये बताना है, विविध कर बताना है। तो b² - 4ac निकाल के चेक करेंगे। b की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणा में a की जगह 8 और c की जगह -3, 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 8 चौक 32, 32 दिया, 32 गुणा में 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 96 आ जाएगा, 96 और 4 100 तो 0 ज़्यादा है। तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। एक के तो हैं k+1, 2k। भाई मुश्किल सवाल है पर मोस्ट जरूर है। b की कोऑर्डिनेट 3k, 2k + 3 है और c के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5k - 1, में 5k। तो ये संरेखीय है। अब इस पेपर को मैं हटा देता हूँ, ये संरेखीय है भाई। तो संरेखीय है तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो। अब बच्चे तो इसको देखते ही तो सोचते हैं संरेखीय है तो k का मान ज्ञात करना है, तो इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा और बराबर 0 करो और आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेट है ना, डिजिट्स में नहीं है। k के फॉर्मेट में भाई साहब, k के फॉर्मेट्स में डिजिट्स में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सूत्र बताओगे आप, आपको आता है सूत्र, मुझे उम्मीद है कि आपको आता ही होगा। y2 - y1 y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। क्यों भाई, यही सूत्र लगाया होगा ना आप लोगों ने। तो नेक्स्ट देखिए, बराबर में क्या करें होगा 0। बराबर में 0 करने पर 1/2 को भी वैल्यू 0 हो जाता है, उधर ले जाएंगे तो आप मुझे बताओ x1 की जगह, देखो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये x1 y1 भाई साहब, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ये x3 y3 आप भी मेंशन कर लिया होगा। x1 का वैल्यू बताओ, x1 का k + 1 है बेटा। y2 की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू हमारे पास ये रही 2k + 3 - y3 की वैल्यू 5k, ओके, प्लस x2 की वैल्यू 3k, y3 की वैल्यू 5k माइनस y1 की वैल्यू 2k प्लस x3 की वैल्यू 5k और y1 की वैल्यू 2k, y2 की वैल्यू माइनस में लगाओगे और 2k प्लस में 3 और बराबर में 0 गुणा में 2/1 हो जाएगा। अब इसको देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा नो चेंज कर रहा हूँ, x+1 को ऐसा का ऐसा लिखा है, मैंने चेप दिया, इनटू में 2k + 3 - 5k। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2k + 3 - 5k। आगे देखिएगा, +3k का 3k गुणा में, अब आप मुझे बताओ 5k में से 2k घटाएंगे तो 3k बच जाएगा ना, 3k बच गया, ओके भाई साहब। +5k का 5k इंटू में अंदर ले जाओ इस 2k का 2k और माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस का 2k और माइनस का 3 हो जाएगा ना। ये भाई इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस का 2k हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 बराबर में 0 का 0, 2k से 2k उड़ जाएगा। अब देखो क्या बच गया, ध्यान से समझना, k + 1 नो चेंज है, 2k तो प्लस के हैं, 5k माइनस के हैं तो माइनस का 3k बचेगा ना, और +3 ये नो चेंज है भाई साहब, +3 तिया 9k² आया, 3 तिया 9 k गुणा k² अच्छा साहब, और प्लस और माइनस 5 तिया 15k
और बराबर में 0। देखो 5 गुणा में 3 5 15 और के का के और ये माइनस है तो माइनस लगा दिए यहाँ पर। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे, ऐसा ही रूल है ना। तो -3k² प्लस 3k और अब 1 का नंबर है तो -3k, इसको गुणा करेंगे इससे, इसको करेंगे इसको, 3k का 3k, 3 एकम 3 का 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 9k² और -15k और बराबर में 0। अब देखो बच्चों 3k से 3k कट गया, 9k² में से 3k² घटाएंगे तो 6k² बचेगा। कितना बचेगा 6k²। और भैया और क्या बच गया 15k, ये रहा माइनस का 15k और ये 3 ये रहा प्लस का 3 बराबर 0। देखो इतना मुश्किल सवाल है कि अब इसका क्वाड्रिक फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्वाड्रिक फॉर्मूले से हल करोगे। पहले तो मुझे ये और बताओ, इसमें से आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा होगा तो 3 को कॉमन ले लो, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15 और 3 एकम 3 बराबर में 0। इसको नो चेंज 2k² -5k प्लस 1 बराबर में 0। अब इसके टुकड़े करिए ऐसे, या इसको सीधी धराचारी हल कीजिए क्वाड्रिक फॉर्मूले से। इसको क्वाड्रिक फॉर्मूले से हल कर लेना, a का मान 1 और b का मान -5 और c का मान 1, -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2ac इसको हल करोगे तब कहीं जा करके आपका k का मान आएगा बेटा। इसलिए ये सवाल बहुत मुश्किल था, इसको करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन से एक बार ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 18वां नंबर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं का सेकंड भी भाई इंपॉर्टेंट है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब